So hello everyone, and discussion. तो आज मैं आज हमारा जो एनटीपीसी है उसका रिजल्ट आया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका सीबीटी वन क्लियर हो गया है। तो एनटीपीसी को लेके कुछ डाउट्स थे, ठीक है। स्टूडेंट्स के मेरे ग्रुप में भी और आप लोगों के भी होंगे, तो मैं उसके रिगार्डिंग एक जो छोटा सा वीडियो बना के वो डाउट क्लियर करना चाहूँगा। एज मैंने जो है 2019 वाला जो हुआ था एनटीपीसी 22 में, वो मैंने दिया था और मैं टीयर सीबीटी वन एंड सीबीटी टू दोनों क्वालिफाई किया था। ऑल्दो मैं टाइपिंग फेल हो गया, तो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, इसीलिए। एंड साइको वगैरह भी था, जो भी था। तो मैं मुझे पता है, थोड़ा आइडिया है, तो मैं वही शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, ताकि आप लोग अपना सीबीटी टू जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो ये मेरा रोल नंबर है जो सीबीटी वन में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड चलो फिर, ये मैंने कोलकाता जोन से भरा था। तो मैं मतलब कुछ चीज़ों पे बात करना चाहूंगा, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का पूछना है कि अ, जो इसमें सीबीटी टू होता है, ठीक है, उसमें मतलब उसमें क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्या रहता है। तो सीबीटी टू कुछ ऐसा है कि सीबीटी टू में कुछ ऐसा होता है ना कि आपका जैसे 90 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है। 90 मिनट्स का रहता है। एंड जा रहा होगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो सीबीटी टू जो होता है ना, 90 मिनट्स का पेपर होता है। पैटर्न सेम होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन, सब सेम रहता है, ठीक है। ये जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। और वेटेज किसका बढ़ता है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अ, इधर है, दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि जो जनरल अवेयरनेस है अब, वो 50 मार्क्स हो जाता है, मैथ्स 35, रीजनिंग 35, ठीक है। तो इन दोनों में 5 5 क्वेश्चन बढ़ता है और इसमें 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो जीए का जो खेल है ना वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। जीए 50 मार्क्स का हो जाता है, जीए। मतलब आप समझो, जिसने जीए पे अच्छी कमांड कर ली वो हो जाएगा। और मैथ्स और रीजनिंग, खैर जिसने कर रखा है उसका हो जाएगा। मैथ्स ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी पूछते हैं, मैथ्स स्टैंडर्ड आता है। सीबीटी टू में मैथ्स का लेवल थोड़ा बढ़िया होता है, ठीक है। तो जो सीजीएल में पूछते हैं वैसा नहीं होता है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये कुछ हाल रहता है, 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स का रहता है। और जो सीबीटी टू में ये लोग शॉर्ट करते हैं ना कैंडिडेट्स, तो 15 टाइम्स लेते हैं। देन ये क्लियर करने के बाद ना आपको लगभग जो है सीबीटी टू के बाद लगभग 1 मंथ का जो है वो टाइम मिलता है, ठीक है। 1 मंथ कह लो, 20 से 25 दिन, ठीक है। ये टाइम मिलता है फॉर टाइपिंग, ठीक है, फॉर टाइपिंग टेस्ट। एंड मैं बता दूं, जिनका टाइपिंग मतलब दिक्कत है, स्लो है, ठीक है, तो वो कल से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप कल से स्टार्ट करो और डेली एक पैराग्राफ तो टाइप करो ही। क्यों करो, क्योंकि एनटीपीसी में जो टाइपिंग होता है ना टफ होता है, सीजीएल से 10 गुना ज्यादा टफ होता है। और क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको 10 मिनट मिलेंगे, ठीक है, फॉर टाइपिंग। और अराउंड 2000 जो वर्ड्स होता है ना वो टाइप करने होते हैं, 2000 नहीं, 1500 शायद करने होते हैं। हाँ, ऐसे ही रहता है। मतलब 10 मिनट होता है। आपको इंग्लिश के लिए चाहिए स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट। एंड हिंदी के लिए चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैक स्पेस जो है ना की, ये नॉट अलाउड है। आपने एक बार जो टाइप कर दिया सो टाइप कर दिया, आप उसको सही नहीं कर सकते हो। हमारे एसएससी में क्या होता है कि हम बैक स्पेस दबा के ये सही कर लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा होगा कि आप बैक जो है वो कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे बैक स्पेस अलाउड नहीं होता, और यहाँ पे एरर का जो मार्जिन है ना, यूआर के लिए 5% होता है, और ओबीसी वगैरह के लिए 7% होता है, और एससी एसटी का शायद 10% था। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आपको 10 मिनट मिलेगा, ठीक है। एंड ये टाइपिंग टाइपिंग टेस्ट, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इन इंग्लिश, एंड 25 इन हिंदी। तो ये करना है। और एरर जो है, अलाउड अलाउड जो 5% है, 7% ओबीसी वगैरह के लिए, एंड एस सी एस टी के लिए, ये इतना अलाउड होता है। और कौन कौन सी पोस्ट में टाइपिंग है, तो आप अगर ध्यान से देखो, तो जो यहाँ पे लेवल 5 का जो पोस्ट है, ठीक है, ये दो। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो हो गया, जो साइको वगैरह होता है, ठीक है, ये स्टेशन मास्टर के लिए होता है, साइको बोलते हैं इसको। इसका अलग से होता है लेवल 6 का। बाकी इन दोनों के लिए फिर वो नहीं है, टाइपिंग टेस्ट नहीं है। दो पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ है जो टाइपिंग से रिलेटेड है। मैं टाइपिंग का आपको सही बता रहा हूँ, आप अगर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो टाइपिंग, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो जो एक वो हॉल होता है ना, जिसमें बच्चे बैठते हैं, वो एकदम पैक होगा। ठीक है, क्योंकि CBT 2 के बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे, उसका 8 टाइम्स टाइपिंग के लिए बुलाता है एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी जो है 8 टाइम्स बुलाएगा CBT 2 के क्वालिफाई होने के बाद, जो इसका रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए। और सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं टाइपिंग के दिन, हॉल पूरा फुल होता है। और उसमें क्या होता है ना, कि जब बच्चे टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, आपको लगेगा कि कीबोर्ड को तोड़ने का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, वो टाइपिंग नहीं हो रहा है। कितना तेज हम बजा सकते हैं कीबोर्ड पे कि वो आवाज है, आपको ऐसा फील होगा कि आपके कीबोर्ड से आवाज क्यों नहीं आ रहा, आप टाइप कर रहे हो तो आपको फील ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पे आपके साथ सबसे पहले क्या होगा ना, कि नर्वस, ठीक है, आप नर्वस हो जाओगे, और जो मिस्टेक्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑल्दो ये 30 वर्ड्स पर मिनट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करो तो आराम से कर जाओगे। बट ये क्या है ना, कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है। तो आप अगर नर्वस हुए और ये मिस्टेक कर दिए, तो फिर गया, खत्म, आपका खत्म। ये दो पोस्ट जो है ना, ये चला जाएगा, ये दो पोस्ट, ये टाइपिंग वाला। ठीक है, तो मैं मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि आप कल से, जिनका CBT 1 हो गया है, और वो कल से टाइपिंग की तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, एंड जो वेटेज है जीए का, वो 50 हो गया है, आप देख रहे हो। तो जीए में क्या है ना, कि साइंस हो गया, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब साइंस को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देके, और बाकी सब तो जितना पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, उतना काफी है। और हाँ, ये आरआरबी है, इसमें करंट अफेयर्स जो है वो करंट लेटेस्ट पूछती है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स करके ही जाओ, 1 ईयर्स का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो। इसमें CBT 2 में 100% क्वेश्चन आएगा। ये हमारे सीजीएल एसएससी की तरह नहीं है कि करंट अफेयर्स के नाम पे एंशियंट अफेयर्स पूछने लगता है। आरआरबी में ढंग का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और 1 साल का तो एटलीस्ट करके ही जाओ, सारे रिपोर्ट्स वगैरह जितना भी है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस के लेवल बढ़िया होते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड बढ़िया होता है। तो कुछ ऐसा है। और स्टेटमेंट अजम्पशन वगैरह, ये जो है, जो मेंस का टाइप होता है, ये आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। और मैथ्स वगैरह तो आप देख रहे हो, मॉक्स वगैरह खूब लगाओ। ठीक है, मॉक्स भर भर के लगाओ। और यही है, हो जाएगा। बस ये कुछ जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो जिनको लेके डाउट रहता है, तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम ना है, ठीक है। एंड मैं जल्दी हमारे ग्रुप में, जो मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का CBT 1 क्लियर हो गया है, सारे सारे लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो है, शेड्यूल वगैरह जो भी है, कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सब स्टार्ट करूंगा एक बार मेरा सीजीएल का प्री हो जाए, जो कि 22 को है। तो उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला भी है,
आईबी का 29 को। तो मोस्ट प्रोबेबली 30 के बाद से जो है हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे अच्छे से करना। कोशिश रहेगा कि ये सीजीएल देने के बाद ही मैं पूरा प्लानिंग वगैरह करके अपना जो है अपने ग्रुप पे स्टार्ट करूँ। तो अगर किसी और को ज्वाइन करना है जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, ठीक है, प्रिपेयर करना चाहता है, एनटीपीसी रे, ये जो है एनटीपीसी प्लस सीजीएल मेंस, तो वो जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। मुझे मैसेज करना आप लोग या फिर कमेंट करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बट मैं जो क्या कहते हैं उसको, लिस्ट में जो नाम है एनटीपीसी का वो देखने के बाद ही मैं कंसीडर करूंगा, क्योंकि बहुत लोग बेफालतू में जुड़ जाएंगे ना जो इनएक्टिव रहते हैं, तो फिर वो मजा नहीं आता है। मेरे ग्रुप में 50-55 मेंबर्स हैं जो एक्टिव हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा जो एक फोकस बना रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो आप अगर चाहो तो जुड़ सकते हो। और हाँ, अ, यही है जो है, ठीक है। और तो कुछ नहीं बताना है। एंड और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई और डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरी टेलीग्राम जो आईडी है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो अब, और दोबारा मौका नहीं आएगा। इसको आखिरी बनाओ और फुल डालो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।